तो देखो अब इसमें क्या होगा कि जैसे सपोज कर लो कि तुमको मैंने दिया कि 3dx अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, लेट अस अज्यूम ये आ गया क्वेश्चन में, है ना। दो को हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इसको अब तुमको सीधे सीधे क्लियर है कि इसको करने के लिए क्या करोगे, ये कुछ होगा 3 टाइम्स, ये 3 है तो 3 तो बाहर आ जाएगा, तो मैं 1 अपॉन को कर रहा हूं, ठीक है ना, समझने के लिए तुम्हारे। समझ में आ रही मेरी बात? तो दिस इज, लेट अस अज्यूम दैट इज dx अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो इसको हमने क्या सिखाया था अभी, ये क्या बन जाएगा, a अपॉन x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रल b dx अपॉन x माइनस 2। जितने भी लीनियर फैक्टर होंगे ना, ये सारे लीनियर फैक्टर अलग अलग कर लोगे। देखो इसमें मैंने जो भी अभी लास्ट में तुमको बताया था, तो सारे टर्म्स जो थे वो क्या थे, लीनियर फैक्टर होंगे x में। तो ये सारे लीनियर फैक्टर को मैंने लिख दिया। अब इसको करने के लिए तुम क्या करोगे, 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a एंड b की। तो ये a अपॉन x माइनस 1 है प्लस b अपॉन x माइनस 2। अगर मैं x माइनस 1 x माइनस 2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 2 प्लस b टाइम्स x माइनस 1, यस और नो। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं, है ना, मेथड 1 एंड मेथड 2। तो देखो पहले मैं बता रहा हूं मेथड 1, दिस इज मेथड 1, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड ये क्या तुम्हें कहेगा कि मैं, देखो अब इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, x की वैल्यू जैसे 1 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, इस साइड तो 1 ही है, बोलो भाई। तो 1 इज इक्वल टू a टाइम्स माइनस 1, सो a कम्स आउट टू बी माइनस 1। और फिर तुम पुट करो x इक्वल टू 2, जब 2 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो b क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? तो a और b तुमको मिल गया। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे 1 ही हो 2 हो, यहां x का कोई भी फंक्शन हो सकता है। सिर्फ याद क्या करना है तुमको कि डिनोमिनेटर के टर्म्स जो होंगे वो लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए x के। समझ में आ रही मेरी बात? न्यूमरेटर में कुछ भी हो डजंट मैटर, ऑलवेज रिमेंबर एक चीज और याद रखनी है इसमें, क्या कि न्यूमरेटर में जितने भी n डिग्री के जो भी फंक्शन होगा उसकी पावर हमेशा डिनोमिनेटर की पावर से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम नहीं होगी तो तुम उसको एक बार डिवाइड कर सकते हो। सिंपल सी चीज है, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में क्या है, अगर मैं लिख दूं 7 अपॉन 4 तो इसको 1 प्लस 3/4 तुम लिख लोगे, ये एक तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन है। इज दैट ओके? नहीं समझ में आया? लेकिन अगर ये 2/7 पहले से ही लिखा है तो देन इट्स ओके। तो वही चीज है कि अगर न्यूमरेटर में x की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा है तो आप सिंपल पहले क्या करेंगे, डिवाइड कर लोगे, और डिवाइड करने के बाद जो फंक्शन बचेगा उसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाओगे। पार्शियल फ्रैक्शन जब भी बनाया जाता है हमेशा याद रखो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम होगा, और डिनोमिनेटर में सारे टर्म्स लीनियर फैक्टर के। पहला टाइप, जरूरी नहीं कि हर समय लीनियर फैक्टर ही होगा, दिस इज फर्स्ट टाइप जिसमें कि सारे टर्म्स लीनियर फैक्टर में होंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? अब ये तुमको a और b की वैल्यू मिल गई, नहीं मिली? ओके, तो मिल गई। तो अब इसको तुम इंटीग्रेट अगर करोगे तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, a की जगह क्या है -1, तो दिस इज माइनस dx अपॉन x माइनस 1 प्लस bx क्या है dx अपॉन x माइनस 2। अब ये क्या बन गया, ln मॉड x माइनस 1, तो माइनस टाइम के साथ ln मॉड x माइनस 1 प्लस ln मॉड x माइनस 2 प्लस c, और ये दे देगा ln मॉड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस c। तो ये हो गया उसका आंसर इसका कि dx अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, तो आंसर विल बी ln मॉड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। ये हमने किसकी मदद से किया, पार्शियल फ्रैक्शन की, है ना। तो जब भी डिनोमिनेटर के टर्म्स में तुमको लीनियर फैक्टर्स कहीं दिए हो तो कोशिश करो उसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने की, है ना, हमेशा। इज दैट क्लियर? बोलो।
इसी में दूसरे टाइप का है। अब देखो जरूरी नहीं होगा कि हर बार पार्शियल फ्रैक्शन में ये पावर 1 1 1 ही रही हो। तो सपोज कर लो अब दूसरे टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन में ले रहा हूं। अब वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 dx। सपोज कर लो कि ये चीज लिखी हुई है ना, है ना। तो अभी हम इंटीग्रल पे नहीं ध्यान कर रहे हैं, हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पे, कि अगर इस तरह के आएगा तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करूंगा। अब देखो यहां पे डिनोमिनेटर में पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, अरे यार 3 है, कहां से 2 दिख रही भाई। x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इट्स ओके, है ना। अब हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है, देखो डिनोमिनेटर के टर्म्स क्या है, लीनियर्स हैं, है ना, लेकिन इसमें पावर है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, a अपॉन एक लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर जिसपे पावर है प्लस c अपॉन, इज दैट ओके? नहीं समझ में आया? a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर मान लो पावर 3 होती तो ये कहां तक जाती, प्लस डी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। जितनी पावर होगी उतने फैक्टर आपके बनते चले जाएंगे। समझ में आ गया? अब तुम क्या करोगे, दोनों साइड पे जो न्यूमरेटर में उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, दिस कम्स आउट टू बी, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, a टाइम्स उनका होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स, बोलो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, हाँ या ना, प्लस c टाइम्स x प्लस 3। बोलो भाई, आ जाएगा? अब देखो हमको मान लो a की वैल्यू निकालनी है ना, a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के समय तुमको b और c दोनों 0 होने चाहिए, तभी तो a निकल के आएगा। तो मैं दोनों में ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि मुझे a मिले और b और c 0 हो जाए। x इक्वल टू -3 पुट कर दूं। तो सबसे पहले मैंने पुट किया x इक्वल टू -3। जैसे ही x इक्वल टू -3 किया तो b एंड c बोथ बिकम 0। यहां पे क्या होगा, -3 -1 -4 उसका स्क्वायर 16, तो ये तो है 16a, और -3 यहां पुट करोगे तो -3 का स्क्वायर 9, -3 तो प्लस का 9 प्लस 5, 9 9 18 5 23, तो a की वैल्यू आ जाएगी 23/16। नहीं समझ में आया? बोलो भाई। तो मेरे a कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, है ना, a की वैल्यू ओके। अब हमको निकालना है b, तो b को जैसे अब पहले c निकाल लेते हैं। देखो c को कैलकुलेट करना है तो a और b दोनों 0 होना चाहिए। ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करो कि दोनों 0 हो जाए, 1। तो हमने पुट कर दिया x इक्वल टू 1। जैसे 1 पुट किया तो तुम्हारा a और b 0 हो गया, c की जगह 1 प्लस 3 कितना होगा 4, तो 4c विल कम्स टू बी, यहां 1 रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, 1 ऑफ प्लस 5 6 माइनस 3 दैट इज 3, क्यों, तो c कम्स आउट टू बी 3/4। अरे हाँ या ना, a और b आ गया। अब हमको निकालना है a और c आ गया, अब हमको निकालना है b। अब क्या करें, तो अब चूंकि ये इक्वेशन जो है दिस इज वैलिड फॉर ऑल x, ये तो x की सारी वैल्यूज इसके लिए है। तो अब हम अपनी तरफ से ऐसा कोई भी a रख दें, क्योंकि हमको तो x रख दें, क्योंकि a और c तो मालूम हो गया है ना, लेकिन ऐसा रखो जिसमें b 0 ना हो, यानी -3 और 1 के अलावा x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो। मान लो x इक्वल टू 0 रख दे रहे हैं, x इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, x इक्वल टू 0 रखा तो लेफ्ट साइड क्या मिलेगा 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू 0 रखोगे तो ये क्या बनेगा a की जगह क्या है 23/16, नहीं समझ में आ रहा, प्लस 0 रखोगे तो ये बनेगा -1 और ये 3, तो ये हो गया -3b,
बोलो भाई, 0 रख दोगे तो 3 और c की वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, दैट इज 3/4। तो क्या यहां से b नहीं आ जाएगा? अब आप कैलकुलेट कर लेना, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो a b c की वैल्यू जैसे आएगी तो इस पार्शियल फ्रैक्शन को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब आप आराम से इतना कर लीजिए क्वेश्चन। समझ में आ गया कि कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में बदलते हैं, है ना। दूसरा तरीका मैंने वहां पे बताया था कि 2 मेथड होते हैं। एक मेथड तो ये है कि जिसमें हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। दूसरा मेथड क्या करना होगा कि जैसे सपोज कर लो, ये चीज समझ में आ गई थी ना। अब देखो दूसरे मेथड को समझ लो यहीं पे। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपेंड कर दूंगा और सिंपल वैल्यू लिखते चलो। देखो एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लो। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का देखो कोफिशिएंट होगा a, ध्यान देना। देखो एक एक्स स्क्वायर यहां पे ही मिलेगा, तो दिस इज a प्लस बी, अरे हाँ या ना, प्लस x के कोफिशिएंट। यहां से x का क्या कोफिशिएंट मिलेगा जल्दी बताओ? -2a। इट इज -2a x बनेगा ना इसमें, तो -2a। यहां से x का कोफिशिएंट जल्दी से बताओ? 2b, क्योंकि ये 3x और -x तो 2x होगा और b मल्टीप्लाई होगा तो 2b प्लस का, हाँ या ना। और यहां से x का कोफिशिएंट प्लस का c। इज दैट ओके? कांस्टेंट टर्म जल्दी से बताओ क्या आएंगे? यहां से कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा? a, क्योंकि +1 बनेगा। अरे इसका एक्सपेंशन करोगे तो x² - 2x + 1, तो +1 × a, दैट इज a। बोलो यहां से क्या बनेगा? -3b, बोलो भाई, +3c। और ये बराबर किसके है? x² - 3x + 5। अब कोफिशिएंट को इक्वेट कर लीजिए। जैसे x² के कोफिशिएंट को इक्वेट करोगे दोनों साइड से, तो a + b की वैल्यू कितनी आएगी? 1। x के कोफिशिएंट को इक्वेट करोगे तो देखो -2a + 2b + c, इसकी वैल्यू कितनी होगी? -3। और कांस्टेंट टर्म को अगर तुम इक्वेट करते हो, कांस्टेंट टर्म को, तो a - 3b + 3c, दिस कम्स आउट टू बी 5। नहीं समझ में आया? अब इनसे a b c की 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। आप a b c को सॉल्व कर लो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो एक तरीका ये होता है और दूसरा तरीका होता है जिसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन सम टाइम्स हमको ये भी करना पड़ सकता है। तो आपको दोनों मेथड मालूम होने चाहिए। अब जो उसमें आप कन्वीनियंट लगे आप उसको आराम से सॉल्व कर लो। समझ में आ गया? देखो, और इसमें ऊपर है, जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो x का फंक्शन हो। बस एक चीज याद रखनी है, क्या? कि न्यूमरेटर में x की पावर जो होती है वो डिनोमिनेटर की पावर से कम होनी चाहिए। अगर इक्वल या ज्यादा है न्यूमरेटर की पावर तो डिवाइड कर लो पहले एंड देन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। नहीं समझ में आया? तो फर्स्ट टाइप हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था जिसमें कि सारे टर्म्स लीनियर थे और सबकी पावर 1 थी, सिंगल पावर की थी, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर 1 की थी, है ना। ये है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन है। अभी भी सारे टर्म्स लीनियर हैं, लेकिन किसी किसी की ऑर्डर 1 से ज्यादा है। 2 ही नहीं है, 1 से ज्यादा होगी। वो 2 हो सकती है, वो 3 हो सकती है, वो 10 हो सकती है। अब इतना लंबा तो तुम्हें क्वेश्चन में तो नहीं देंगे, है ना। मैक्सिमम स्क्वायर तक ही जाएगा। तो अगर वो पावर चेंज हो रही है तो आप ऐसे लिख सकते हो। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही टर्म की पावर वो हो सकता था यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर और यहाँ x + 3 का होल स्क्वायर होता। तब क्या बनाते? तब होता a/x + 3 + b/x + 3 का होल स्क्वायर + c/x - 1 + d/x - 1 का होल स्क्वायर। इज दैट ओके? जितनी पावर होंगी उतनी बार वो टर्म्स रिपीट होगा। क्लियर है ना। अगर m ऑर्डर की है तो कितनी बार वो रिपीट हो रहा होगा? m टाइम्स जाके रिपीट करेगा। तो ये सेकंड टाइप होगा। थर्ड टाइप लिखो इसी पार्शियल फ्रैक्शन में। थर्ड टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन होता है कि जब डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म भी हो और क्वाड्रेटिक टर्म्स भी हो। लीनियर टर्म भी है और साथ में क्वाड्रेटिक टर्म भी है। जैसे सपोज कर लो ऊपर कोई एक फंक्शन fx दिया हुआ है और नीचे तुमको दिया है x - x1 x² + ax² + bx + c के फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक दी गई है, ऐसे कोई फंक्शन लिखा हुआ। अब इसका हमको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है ना। तो सबसे पहला टाइम
जो लीनियर वाला है उसको तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक। अब मान लो इसी में लीनियर में पावर होती, मान लो यहां पे x माइनस x1 का होल स्क्वायर होता, तो क्या करते हैं हम लोग, प्लस b अपॉन x माइनस x1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल वही पैटर्न। समझ में आ रही मेरी बात? तो अभी तो हम लोग इसकी पावर को सिंगल ही रख रहे हैं, अभी पावर को सिंगल ही लेके चलना है। समझ में आ रही ना मेरी बात? कि जैसे x माइनस x1 है, जो क्वाड्रेटिक का टर्म होगा ना उसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का तरीका होता है कि ऊपर लीनियर टर्म हो जाएगा, समझ में आ गई मेरी बात? बोलो, है ना? क्वाड्रेटिक है तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे लिखोगे, लीनियर। ऑब्वियसली नीचे पावर जो होगी वो ऊपर वाले से, मतलब न्यूमरेटर की पावर x की हाईएस्ट डिग्री वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या होगा, तो अगर आप कॉमन सेंस से बताओ, अगर यहाँ क्यूबिक होता तो वहां क्या बनता, समझ में आ गई ना? तो अपन को मैक्सिमम क्वाड्रेटिक तक ही आएगी एग्जाम में, है ना? अगर सपोज कर लो क्वाड्रेटिक में यहाँ पे स्क्वायर होता तो क्या बनता, पहले एक बार इसका बनता फिर स्क्वायर वाले के लिए। समझ में आ गई मेरी बात? मान लो लिख देता कि ax प्लस बी इसका होल स्क्वायर, तो पहले लिखते bx प्लस सी अपॉन दिस प्लस dx प्लस ई अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का होल स्क्वायर। समझ में आ गई मेरी बात? बोलो भाई। लेकिन वो सब इतना ज्यादा देंगे नहीं तुमको, तो एक इसका एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना हो, है ना? जैसे सपोज कर लो कि तुमको दे दूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और इसको लिख दूं, चाहे इसको एक्स प्लस 1 ले लो, ऊपर थोड़ा इजी लिख ले रहा हूं, एक्स प्लस 1, और नीचे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका पार्शियल फ्रैक्शन तुमको बनाना है, तो क्या लिखोगे जल्दी बोलो, प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन, हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा एक्स प्लस 1, राइट साइड पे क्या बनेगा, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस 1। अब देखो x इक्वल टू -1 पुट करके तुम a की तो वैल्यू निकाल लोगे, बी एक्स प्लस सी के लिए फिर से तुमको क्या करना होगा, कोफिशिएंट को इक्वेट करना ही पड़ जाएगा। तो बेटर है मैं कोफिशिएंट को ही डायरेक्ट इक्वेट कर रहा हूं। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस, देखो बी एक्स स्क्वायर बनेगा तो a प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बोलो ax, और यहां पे देखो x का कोफिशिएंट जल्दी जल्दी बताओ क्या बनेगा, a, ये bx जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस b, और c जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो c। बोलो भाई। और कांस्टेंट टर्म क्या क्या बन रहा है, यहां से a और यहां से c। अरे नहीं समझ में आ रहा क्या, ये आ गया, है ना? तो अब कोफिशिएंट को जरा इक्वेट करके यहां पे मुझे जल्दी से बताओ क्या क्या आएगा, a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है और लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो a प्लस बी मस्ट बी 0। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ। अच्छा, अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 1 है और a प्लस बी 0, तो c की वैल्यू यहां से तुम्हें 1 निकल के आ गई, वेरी गुड। a प्लस सी की वैल्यू बताओ 1। अच्छा, अब a प्लस सी की वैल्यू तुम्हारी 1 आ गई और c की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। अब a 0 है तो b भी 0 हो गया, तो दिस इज c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कहीं पे हमने कुछ गलती कर दी है क्या? देखो तुम लोग ये पहले बता ही नहीं रहे हो, हैं? सब लोग शांति से बैठे हैं यार। a अपॉन एक्स माइनस 1 होगा यार, ये सब ध्यान दिया करो भाई, है ना? अब ये पूरा इतना कैलकुलेशन को फिर से सॉल्व करो, x माइनस 1। तो अब जरा जल्दी से बताओ, एक्स स्क्वायर a प्लस बी ही होगा, x का कोफिशिएंट बताओ a माइनस बी प्लस सी, तो ये माइनस बी हो जाएगा, क्यों? तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस यहां पे, तो दिस इज a
माइनस सी। ओके, अब जरा कोफिशिएंट इक्वेट कर लो। a प्लस बी की वैल्यू तो अभी भी 0 ही होगी। दूसरा क्या है, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, ये 1 होगा, तो यहां से c की वैल्यू 1 तो अभी नहीं हम दे सकते हैं। और लास्ट वाला क्या था, a माइनस सी इक्वल टू 1। तो अब ये 3 इक्वेशन हो गई। अब इन 3 इक्वेशन से आप a b c की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो क्या कैलकुलेट करो, तो क्या क्या आई, किसी ने सॉल्व किया है, पुट करके देख लो। यहां से देखो माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, a, तो इस माइनस बी की जगह मैं लिख रहा हूं a, तो ये क्या बन गया 2a। तो 2a प्लस सी की वैल्यू 1 है और a माइनस सी की वैल्यू भी 1 है। दोनों को ऐड कर दोगे तो a की वैल्यू 2/3। बोलो, a की वैल्यू अगर 2/3 तो b की वैल्यू -2/3 है। बोलो भाई, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/3। क्यों, तभी a और c का सम 1 हो जाएगा, तो c -1/3। इज दैट ओके? तो आप अब यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। हाँ कि ना, समझ में आ गया कि किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इसलिए बताया क्योंकि अब भी हम लोग जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ेंगे तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस यूज होंगे, तो फिर हमको मालूम होना चाहिए कि कैसे हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, बोलो भाई, यहां तक क्लियर हो गया? चलो, तो अब फिर से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो सबसे पहले कि dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मेट आया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो अब ये आ गया, तो कि dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं आराम से। तो दिस इज dx अपॉन a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स। बोलो भाई, अब देखो ये x में लीनियर फैक्टर है, पार्शियल फ्रैक्शन में तुमने सीख रखा है, इसको मैं लिख सकता हूं a अपॉन a माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल b अपॉन a प्लस एक्स। dx है दोनों में, dx dx। क्लियर है? तो अब मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस एक्स प्लस b अपॉन a प्लस एक्स। सो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू a प्लस एक्स प्लस b ऑफ a माइनस एक्स। क्लियर है? पार्शियल फ्रैक्शन से समझ में आ रहा होगा। क्या सब्स्टिट्यूट करूं, x इक्वल टू a, x की वैल्यू a पुट करेंगे b 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 2a। नहीं समझ में आया? और अभी मैं पुट कर रहा हूं x इक्वल टू माइनस a, तो ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस a रखोगे तो ये हो जाएगा 2a। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2a। हाँ या ना? तो ये इंटीग्रल देखो, अब यहां पे ये इंटीग्रल तुम्हारा क्या बन के आ जाएगा, a की जगह कितना है 1/2a। तो दिस इज 1/2a इंटीग्रल dx अपॉन a माइनस एक्स प्लस b की वैल्यू भी थी 1/2a इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस एक्स। इज दैट ओके? बोलो भाई, इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस ऑफ ln ऑफ a माइनस एक्स, क्योंकि माइनस साइन के साथ x है ना। तो दिस इज हो जाएगा 1/2a माइनस का ln मॉड a माइनस एक्स प्लस 1/2a ln मॉड a प्लस एक्स। अब देखो ये माइनस का है और 1/2a बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2a ln मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, याद रहेगा क्या, कि dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो इसका इंटीग्रल होगा 1/2a ln मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ऑलवेज रिमेंबर दिस वन। ओके, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इसको एक दूसरे तरीके से भी तुम कर सकते थे कि x बराबर, चूंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने हमेशा कहा है कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर क्या पुट कर दो, a साइन थीटा। तो आप a साइन थीटा पुट करके भी अगर इसको सॉल्व करते तो वो भी हो जाता, बट पार्शियल फ्रैक्शन से इजी आता है।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट टाइप लिखो इसी में। अगर मान लो तुमको इंटीग्रल दिया जाए कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अभी हमने क्या पढ़ा था? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, है ना। अब है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में हो, तो ये हमको फिर से दिख रहा है कि मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं। बोलो भाई, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि dx अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, फिर वही पूरा तरीका a अपॉन एक्स माइनस ए डी एक्स, पार्शियल फ्रैक्शन वाला, जो कि आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा, x प्लस ए। अब आप a और b की वैल्यू निकालेंगे तो ये फिर से 1/2a ही आएगी, है ना। तो मैं अब इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप इसके खुद से सॉल्व कर लेना। दैट इज x माइनस ए 1/2a इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस ए और b आपसे कैलकुलेट कर लोगे पार्शियल फ्रैक्शन में, जैसे हमने सिखाया था। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2a ln मॉड x माइनस ए प्लस 1/2a ln मॉड। देखो एक प्लस 1 होगा, एक माइनस का आएगा, शायद चेक करो जरा a और b, कौन सा माइनस में आ रहा, चेक कर लो। 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x प्लस a। तो 1 इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस a प्लस b टाइम्स x माइनस a। जब x की वैल्यू a रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो a बिकम्स 1/2a। बोलो, और b के लिए तुम x की वैल्यू क्या रखोगे? माइनस a, तो माइनस का रखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2a। बोलो भाई, x की वैल्यू 1/2a और b की वैल्यू आएगी माइनस का 1/2a, तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस का 1/2a। क्लियर है ना। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1/2a ln मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रल होगा। तो देखो ये कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a ln मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a। और जब यही हो जाता है dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाता है 1/2a ln मॉड a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो ये याद रखना, क्योंकि ये बहुत जल्दी कंफ्यूजन होता है और गलती कर देते हैं इसमें हम लोग अक्सर। तो ये याद रहेगा, बोलो। तो ये फॉर्मेट क्लियर होगा, है ना। नाउ द लास्ट फॉर्मेट इसी का है कि इसी में मान लो अगर तुमको दिया जाए dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो अब इसके तो फैक्टर कर नहीं पाओगे, क्यों भाई? हो जाएंगे? बोलो, नहीं हो सकते हैं। तो अब अगर इसके फैक्टर नहीं हो रहे तो हम लोग x बराबर क्या पुट कर दें? a tan थीटा। तो पुट x इक्वल टू a tan थीटा, सो dx कम्स आउट टू बी a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो देखो, तो ये a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, a से a स्क्वायर कैंसिल, तो दिस इज 1/a इंटीग्रल d थीटा। ये समझ में आ गया कि नहीं? और d थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? थीटा। तो दिस इज 1/a थीटा प्लस कांस्टेंट, और थीटा क्या है? tan इनवर्स x अपॉन a। तो दिस इज 1/tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहा। तो dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट। तो ये 6 पैटर्न आपने सीखे, है ना। कौन? पहले अंडर रूट वाले, और दूसरा आपने सीखा जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन या सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये 6 स्टैंडर्ड फॉर्मेट है।